हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स इस बार बीएड कर रहे हैं किसी भी कॉलेज से, बिहार के किसी भी कॉलेज से या कहीं से भी, तो उनको कुछ ही दिन बाद या जब एडमिशन करा रहे होते हैं तो उसी समय आपको एक लेसन प्लान दिया जाता है। साथ ही साथ जो भी वो पूरा मटेरियल देते हैं, स्टडी मटेरियल, कॉलेज वाले अपने अपने कॉलेज से, इसका वो अच्छा खासा पैसा भी लेते हैं। तो एक मटेरियल ये भी मिलता है लेसन प्लान बनाने वाला। ठीक है, बड़ा ही मस्त है दोस्तों, ये लेसन प्लान आपको बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, ये लेसन प्लान आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि इसका नंबर भी वहाँ पर जुड़ता है, और जो जिसका लेसन प्लान जितना बेहतर रहेगा तो उनको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हम आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप लेसन प्लान बनाएंगे ताकि टीचर जो है आपको अच्छा खासा नंबर दे। देखिए, ये जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का लेसन प्लान है और लास्ट ईयर का है। ठीक है, इसमें अच्छा खासा चेक भी है, तो सब चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कहाँ पर क्या लिखना नहीं लिखना है, ताकि फर्स्ट इंप्रेशन में ही जो प्रोफेसर आपका है आपको अच्छा नंबर दे। सबसे पहले देखिए, लेसन प्लान होता क्या। लेसन प्लान वही होता है कि आप किसी भी कॉलेज में किसी भी स्कूल्स में जा रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, आपको वहाँ पर पढ़ाने का मौका मिलेगा। तो जो आप पढ़ाने का मौका मिलेगा, जो आप टॉपिक पढ़ाइएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास पूरा अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप बच्चों को बिना रुके हर चीज़ बता पाएँ। ठीक है, क्योंकि 45 मिनट का आपको टाइम मिलता है, तो इसी में आपको सारा चीज़ करना है। तो किस किस प्रकार से क्या क्या चीज़ लिखना है यहाँ आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपका नेम ऑफ द टीचर पुपिल, ये तो रहता है, आप अपना नाम लिखिएगा। जहाँ आपका इंटर्नशिप होगा, जैसे ये जाकिर हुसैन का है, लेकिन इसका जो है इंटर्नशिप हुआ था जिला स्कूल में। ऑलराइट, तो जिला स्कूल का नाम लिखेंगे। सब्जेक्ट आप जो भी पढ़ाइएगा वो सब्जेक्ट आपका रहेगा। टॉपिक, उस टॉपिक में भी प्रोज है कि क्या है ये आपको बताना पड़ेगा, कि लिटरेचर है। सब टॉपिक उसमें ही द शहनाई और बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, एक तो प्रोज है, प्रोज में भी क्या है, द शहनाई और बिस्मिल्लाह खां है। टीचिंग एड्स, आप जो पढ़ा रहे होते हैं ना, बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं, आइदर वो ब्लैक बोर्ड हो सकता है, व्हाइट बोर्ड हो सकता है। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में तो अभी तक ब्लैक बोर्ड ही है, तो ब्लैक बोर्ड हो सकता है, व्हाइट बोर्ड हो सकता है, या कहीं डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ा रहे होंगे तो वो सब लिखना पड़ेगा। क्योंकि टीचिंग एड में आप किसका हेल्प ले रहे हैं, एक तो बुक का, ब्लैक बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, इन चीज़ों का आप हेल्प ले रहे हैं, तो इसके बारे में लिखिए। ठीक है, ये कॉलम बना रहता है पहले से, सबके लेसन प्लान में सब बना रहेगा। जिसमें नहीं बना रहेगा फिर भी आपको ये सब चीज़ें अगर लिख देते हैं ना, अगर ये सब चीज़ें आप अपने लेसन प्लान में फर्स्ट पेज में अगर अच्छे से लिख देते हैं दोस्तों, तो अच्छा खासा प्रोफेसर पे इंप्रेशन जाता है कि बच्चे ने मेहनत की है। लेकिन देखिए, टीचिंग मेथड आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, या आप बस सिर्फ लेक्चर ही दे रहे हैं। तो यहाँ लेक्चर के साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब बोर्ड पे भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है टीचिंग का, तो ये सब चीज़ भी चेक किया जाता है। ऑलराइट, ऐसा नहीं कि आप आएँ और लगातार धारा प्रवाह बोलते गए, बच्चा कुछ समझा नहीं समझा, बीच में आप क्वेश्चन भी आस्क नहीं किए, तो वो तरीका ठीक नहीं रहता है। देन देखिए, उसके नीचे जो चीज़ें लिखना रहता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, जनरल ऑब्जेक्टिव अगर आप में नहीं है तो ये सब चीज़ आप उसमें से नोट डाउन कर लेंगे ताकि बेहतर हो जाए आपका। जनरल ऑब्जेक्टिव में क्या लिखना है, टू डेवलप ए गुड लिटरेरी कैपेसिटी इन स्टूडेंट्स, टू डेवलप इंटरेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का आजकल तो इंटरेस्ट इन चीज़ों के प्रति है नहीं, तो कम से कम उसको इंटरेस्ट लाना है। एक बार अगर उसका इंटरेस्ट जाग जाता है तो वो खुद से मेहनत कर पाएगा। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, तो इनेबल द स्टूडेंट्स नो अबाउट शहनाई एंड बिस्मिल्लाह खां। ये जो टॉपिक है किसके बारे में है, तो शहनाई और दूसरा बिस्मिल्लाह खां के बारे में है। इनेबल द स्टूडेंट्स टू नो अबाउट डिफरेंस काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। साथ ही साथ इस टॉपिक से बच्चे अलग अलग प्रकार के जो वाद्य यंत्र है उसके बारे में जानेंगे। प्रीवियस नॉलेज स्टूडेंट्स का क्या हो सकता है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, देखिए, स्टूडेंट्स नो अबाउट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई। शहनाई के बारे में कम से कम उसने देखा होगा, सुना होगा कि हाँ शहनाई ऐसा होता है। ठीक है, और एक तो बिस्मिल्लाह खान तो सबसे इंडिया के सबसे फेमस है, इसके अलावा कुछ और का अगर उनको नाम पता हो तो उनसे पूछिएगा। स्टूडेंट्स रिकग्नाइज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनके बारे में जान रहे हैं। प्रीवियस नॉलेज अगर उसको चेक करना है तो क्या बच्चों से क्या पूछ सकते हैं आप, देखिए, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ जनरली प्लेड इन टेम्पल्स। हमारे टेम्पल्सों में किस प्रकार का वाद्य यंत्र सबसे ज़्यादा बजाया जाता है। हु मेड शहनाई एज ए पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और शहनाई जो एक पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन गया है वो किसने बनाया है, कि उनको किसको क्रेडिट दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, किया जा सकता है, बच्चे से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, एम क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ एम, तो टू टीच स्टूडेंट्स हाउ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई विच वाज ओनली प्लेड इन टेम्पल्स बिकेम पॉपुलर नेशन वाइड, हाउ बिस्मिल्लाह खां बिकम वर्ल्ड वाइड फेमस। मतलब कि किस प्रकार से जो शहनाई था जो पहले सिर्फ मंदिरों में ही बजाया जाता था, लेकिन बिस्मिल्लाह खां जी के कारण ही ये एक प्रकार से मंदिर के बाहर भी इसका अच्छा खासा मतलब योगदान रहा है। लोग इसके बारे में जानने लगे हैं और लोगों को पसंद है। आजकल देखिएगा कि शादी समय भी बहुत दिन पहले से जब
वरमाला वगैरह सब हो जाता है, उसके बाद का जो प्रोग्राम होता है तो आप फिल्मी गीत बजा सकते हैं, या तो अधिकतर लोग क्या करते हैं शहनाई बजा देते हैं, या सामने जब प्रिपरेशन तैयारी हो ही रही होती है सब चीज़ की तो लोग शहनाई बजा देते हैं, अच्छा लगता है शहनाई का आवाज़ सुनना। ठीक है, तो ये बिस्मिल्लाह खान का ही दिया हुआ था। अब देखिए यहाँ कॉलम बना हुआ है, अंदर में आपको क्या क्या लिखना है, यहाँ कॉलम बना हुआ है। इस कॉलम में देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ को अच्छे से, किसी भी चीज़ को स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपका हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। अगर अच्छे से देखिएगा तो खुद से भी एक टॉपिक ऐसा है ना, और इसके बाद अगर साइंस का भी है तो साइंस का भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। टीचिंग पॉइंट क्या है, तो हम बुक का सेक्शन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कंटेंट क्या पढ़ा रहे हैं, तो द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ठीक, एंड फॉर दिस रीजन इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। हम बताएं ना कि वेडिंग में मतलब इसको हटाया नहीं जा सकता, बिना शहनाई का ना कह सकते कि वेडिंग हो ही नहीं सकता है, मतलब सब लोग शहनाई बजाते ही हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले टीचर का एक्टिविटी क्या होना चाहिए, तो जैसे आप क्लास में जाइएगा तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आपको बोलना होगा, आप कैसे हैं, बच्चों से पूछेगा हाउ आर यू। ठीक है, फिर बच्चे भी इसका रिप्लाई देंगे, वो आगे के पेज में हम आपको बताते हैं थैंक यू, और उसके बाद सिट डाउन। देखिए बच्चे जो रिप्लाई करेंगे इसके प्रत्युत्तर में बच्चे भी आपको रिप्लाई करेंगे। तो जैसे आप कहिएगा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो बच्चे भी कहेंगे गुड मॉर्निंग, तो इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ भी है कॉलम बना हुआ कि स्टूडेंट का एक्टिविटी, टीचर का एक्टिविटी तो था, स्टूडेंट का एक्टिविटी क्या है इस पर, तो वो भी बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, वी ऑल आर गुड। आपने पूछा उसके आप कैसे हैं, तो हम सब अच्छे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने उसको बोला है सिट डाउन, तो उन्होंने वो बैठ गए। फिर देखिए आप उसके बाद टीचर का एक्टिविटी क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑस्पिशियस। ये जो कंटेंट है बुक का सेक्शन जो है उसमें एक शब्द आया था ऑस्पिशियस, तो आप सबसे पहले टीचर का एक्टिविटी क्या हो सकता है कि बच्चे से पूछें कि ऑस्पिशियस शब्द के बारे में वो अवेयर हैं या नहीं है तो आप उसको बताएं। अगर बच्चे जान रहे थे ठीक है, नहीं जान रहे तो आपको उसको बताना चाहिए। ठीक है, आगे में आंसर हम देखेंगे। क्रेडिट देखिए, द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट एंड द क्लासिकल स्टेज गोज टू बिस्मिल्लाह खां। ये जो शहनाई के का जो अगर क्रेडिट दिया जाए कितना जो फ्लोरिश हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, या कह सकते हैं कि इंडिया में ही, तो क्रेडिट किसको दिया जाना चाहिए, तो बिस्मिल्लाह खां को। टीचर इज रीडिंग थ्रू द कंटेंट्स ऑफ द बुक। इस दरमियान टीचर क्या कर रहे थे, बुक का जो है कंटेंट है उसको रीड कर रहे हैं, बच्चे उसको देख रहे हैं। फिर है जो आगे आगे टॉपिक आएगा उसके बारे में थोड़ा सा उसको बताना जाना है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न भी मिला हुआ है, तो इसके बारे में बच्चों से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं एज ए फैक्ट, कि बच्चों को फैक्ट कितना पता है। देखिए रेसिपेंट ऑफ भारत रत्न, बिस्मिल्लाह खान जो है उनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 2001 में इनको भारत रत्न मिला हुआ है, क्योंकि ये एक प्रकार से एक आर्ट ही है, कला के क्षेत्र में मिला हुआ है। तो आप पूछ सकते हैं कि पहला संगीतकार कौन है, हु इज़ द फर्स्ट म्यूजिशियन हु गॉट द भारत रत्न अवार्ड, या इन विच ईयर बिस्मिल्लाह खान रिसीव द भारत रत्न। भारत रत्न को सबसे पहले भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान को कब मिला, ये चीज़ आप क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकते हैं। ये टीचर एक्टिविटी में आपको ये सब चीज़ लिखना है। ठीक है, बच्चे उसका अगर उसको आंसर पता है तो आंसर देंगे, नहीं तो आप उसको बताते जाएंगे साथ ही साथ। ऑस्पिशियस का जैसे आपने बच्चे से पूछा तो बच्चों ने बताया कि शुभ होता है, ऑस्पिशियस मतलब शुभ, तो बता दिए। स्टूडेंट्स आर ऑल्सो रीडिंग साइलेंटली देयर बुक्स एंड लिसन टू द टीचर। स्टूडेंट इस दरमियान में क्या कर, आप अपना किताब पढ़ रहे थे, बच्चे अपना किताब की तरफ देख रहे थे, और आप बच्चे जो है टीचर को, पोविल टीचर को सुन भी रहे थे। लड्डू के बारे में था। ठीक है, लड्डू का वहाँ पर है, और बच्चों को ये भी पता था कि 2001 में उनको भारत रत्न मिला है, ये बच्चों को पता था। इससे रिलेटेड आज जैसे जैसे टॉपिक आप आगे गए तो आपने टॉपिक में जो भी वर्ड सब आया है उसको बोर्ड पे लिख दिया, ताकि जो जिस बच्चे को भी नहीं आ रहा तो अपना बोर्ड पर सुधार लेगा। देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग क्या हो सकता है इस टॉपिक में, ऑस्पिशियस मतलब शुभ, इंडिस्पेंसिबल अपरिहार मतलब जिसको हटाया ना जा सके, वेडिंग विवाह, पौंड तालाब, ये सब चीज़ जैसे जैसे आया था। कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ नहीं पता होगा, तो अपना लिख लेंगे जो नहीं पता होगा। एंसेंट प्राचीन, प्राइज इनाम, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और ये सब जो है वर्ड भी आपको लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप जो है ब्लैक बोर्ड पर ये काम कर रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड वर्क को यहाँ पर आपको साइड में लिखना पड़ेगा कि ब्लैक बोर्ड वर्क आप क्या क्या किए हैं। ठीक है, ब्लैक बोर्ड वर्क में आप क्या क्या किए हैं तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ऑल राइट, नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये हम पढ़ लिए। इसके बाद देखिए टीचिंग पॉइंट स्टोरी है, स्टोरी पढ़ाया जा रहा है बिस्मिल्लाह खान के बारे में, वो है। फिर है कि टीचर की एक्टिविटी क्या क्या हो सकता है, तो टीचर रीडिंग द स्टोरी एंड ट्रांसलेट इन हिंदी। टीचर जो है स्टोरी पढ़ रहे हैं उसको बार बार ट्रांसलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा व्हाट वाज द नेम ऑफ द फादर ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान के पिताजी का नाम क्या था। व्हाट डू यू मीन बाय सोवरनियर। सोवरनियर्स का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज थिक एंड फास्ट। जिससे से टॉपिक आगे बढ़ा है तो थिक एंड फास्ट एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या बच्चों से पूछ सकते हैं। ऑडिटोरियम का मतलब पूछ सकते हैं। ऑल राइट, तो बच्चे जो है उसका जवाब देंगे। देखिए यहाँ पर है उसका सबका आंसर है
सबका आंसर है। और यहाँ भी ब्लैक बोर्ड वर्क में आप क्या किए हैं कि कुछ वर्ड लिख दिए हैं जो बच्चों को नहीं पता, तो अपना बच्चा अपना उस वर्ड को लिखा है। तो इस प्रकार से आप 3-4 पेज एक टॉपिक में लिखना पड़ेगा। देन आफ्टर लास्ट में एक और चीज़ आएगा दोस्तों, जनरलाइजेशन, इसको आपको लिखना पड़ेगा। जनरलाइजेशन में आप क्या क्या लिखिएगा, तो देखिए पॉजिटिव थिंकिंग एंड हार्ड लेबर कैन मेक आवर लाइफ ईजी एंड फेमस, मतलब अच्छा विचार और अगर हम अच्छे से मेहनत करते हैं, हार्ड लेबर करते तो हमारे लाइफ को अच्छा बना देता है, ईजी बना देता है। एंडेवर शुड बी मेड टू ए ग्रेट एक्सटेंट सो डैट यू कैन गेट गुड नेम एंड फेम वर्क वाइड, इतना अच्छा प्रयास होना चाहिए, एंडेवर मतलब इतना अच्छा प्रयास होना चाहिए ताकि आपको आने वाले समय में अच्छा खासा नाम हो और आपके बारे में लोग जाने, ठीक है, आपकी ख्याति हो चारों दिशाओं में। रिकैपिटुलेशन में आप लिख सकते हैं, टुडे वी रीड द स्टोरी ऑफ बिस्मिल्लाह खान एंड द सनाई, वी ऑल्सो लर्न दैट द पुंगी चेंज्ड टू बिकम सनाई एंड हाउ बिस्मिल्लाह खान हु यूज्ड टू प्ले गिल्ली डंडा टर्न टू बिकम ए फेमस म्यूजिक मेस्टेरो एंड बिकम वर्ल्ड वाइड फेमस, ठीक है। जो एक मतलब आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से बिस्मिल्लाह खान जो बचपन में गुल्ली डंडा खेला करते थे और उनको एक अच्छा खासा म्यूजिक से लगाव हो गया और उन्होंने एक प्रकार म्यूजिक इंडस्ट्री में पूरी ट्रांजिशन ही पूरी तरह से अच्छे से उनको चेंज ही कर दिया। एवोल्यूशन क्या कर सकते हैं आप, एवोल्यूशन में देखिए विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज जनरली प्लेड इन टेम्पल्स, टेम्पल्स में क्या क्या कौन कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उन दिनों बजाया जाता था, ये लिख सकते हैं। वाई सेनाई इज कंसिडर्ड एन ऑस्पिशियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सेनाई को ऑस्पिशियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों कहते हैं। व्हेन डिड बिस्मिल्लाह खान गॉट ए ब्रेक थ्रू ऑल इंडिया रेडियो, उनको ऑल इंडिया रेडियो से कब एक ब्रेक थ्रू, अच्छा खासा ब्रेक थ्रू मिला, ठीक। होम असाइनमेंट, आप अगर कभी बचपन में रेडियो सुना होगा तो उस पर भी बिस्मिल्लाह खान का जो है सेनाई का आवाज़ सुनाया जाता था। आज भी आप सुन सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे है, कहीं पे आप किसी भी सोशल मीडिया पर सुन सकते हैं, मतलब आपको मन में शांति आएगा। होम असाइनमेंट, बच्चों को आप होम असाइनमेंट क्या दे सकते हैं, तो रीड द टॉट लेसन, जो आप लेसन यहाँ बच्चों को पढ़ाए हैं उसको बच्चे घर पर से अच्छे से पढ़ के आएंगे। थ्रोली एंड मेक क्वेश्चंस आंसर इन योर ऑन वर्ड्स, जो भी क्वेश्चन आंसर टॉपिक से रिलेटेड उसको अपने शब्दों में लिख के आएंगे। एंड ट्राई टू मेमोराइज ऑल द इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, और जितना वर्ड मीनिंग आप यहाँ पर बोर्ड पे लिखे थे उसको अच्छे से वो ध्यान रख के आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा कुछ लेसन प्लान बनाने का, हमने आपको अच्छे से तरीका बता दिया है। और इस प्रकार से आप किसी भी टॉपिक को एटलीस्ट 10 लेसन प्लान बनाना पड़ता है, ठीक है। तो 10 बनाना पड़ेगा। किसी का इंग्लिश हो सकता है, किसी का साइंस हो सकता है, किसी का एसएसटी हो सकता है। तो एसएसटी में कोई टॉपिक या साइंस में एक टॉपिक पकड़ लेंगे, 9-10 का कोई भी मेटल नॉन मेटल हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, और उससे क्वेश्चन एराइज कीजिए, उसके बारे में बताइए बच्चों से क्या क्या पूछ सकते हैं, बच्चों को प्रीवियस नॉलेज क्या क्या है, ठीक है। आप फिर नेक्स्ट डे उसको क्या होमवर्क दीजिएगा, ये सब चीज़ें आप उससे पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप किसी भी कॉलेज में हो अपना लेसन प्लान बना सकते हैं दोस्तों। ये पूरा चेक्ड लेसन प्लान है, अच्छे से बनाया गया है, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर में ही आपका हो सकता है कि बहुत सारी जगह पर अक्टूबर नवंबर में ही लेसन प्लान ले लिया जाता है, नहीं तो कहीं पर लेट से भी लिया जाता है फॉर्म भराने के टाइम में, लेकिन पहले से आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। ऑलराइट, तो धीरे धीरे अभी से लिखते जाइएगा तो आगे जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, कम लिखना पड़ेगा। एक तो इसका है, ऊपर से आपको ईपीसी का भी ईपीसी भी आता है दोस्तों, उसका भी आपको एक नोट्स बनाना पड़ेगा अच्छा खासा। तो इसलिए इसको आप जितना जल्दी हो बना लीजिए, जितना जल्दी हो लेसन प्लान को उसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर ईपीसी आएगा उसको कर दीजिएगा। आपका अपना एक टॉपिक होगा जो एक्स्ट्रा रहता है, उसको भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई क्वेरी हो लेसन प्लान बनाने से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। आप अगर बना लिए हैं तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको अगर बनाने में कोई दिक्कत होगा तो अच्छे से वो बना लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम भी मोटिवेट मिले और हम आगे और भी अच्छे कंटेंट बना सकें। थैंक यू।